Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School. Welcome all of you. Dear students, today we are start semester 2 maths chapter number 10 visualizing solid shapes. सॉलिड शेप्स जो होते हैं मतलब कि नक्कर स्वरूप में घनाकार जो चीज़ें होती हैं उसका विजुअलिंग कैसा होता है, वो कैसे दिखते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी और इमेजिंग यहाँ पर हमें करनी है. डियर स्टूडेंट्स, यू हैव लर्न अबाउट द प्लेन शेप्स एंड सॉलिड शेप. आगे के स्टैंडर्ड के अंदर आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्टडी किया है प्लेन शेप कैसे होते हैं और सॉलिड शेप कैसे होते हैं. प्लेन शेप हैव द टू मेजरमेंट लाइक द लेंथ एंड ब्रीथ. जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेन शेप्स जो होते हैं इसके दो मेजरमेंट होते हैं, इसीलिए उसे टू डायमेंशन कहा जाता है. यहाँ पर दो डायमेंशन होती हैं, लेंथ और ब्रीथ. जबकि कुछ ऐसे फिगर्स हमारे सामने आते हैं जो सॉलिड फिगर्स हैं. इस सॉलिड फिगर्स में थ्री मेजर्समेंट देखने को मिलते हैं, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट या फिर डेप्थ. तो इसके हिसाब से ऐसे जो फिगर्स हैं या फिर ऐसे जो शेप्स हैं इसे थ्री डायमेंशन शेप कहा जाता है. सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज सेम स्पेस. एक और बात कि सॉलिड जो शेप हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सेम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन फिगर ऑल्सो बी ब्रीफली नेम एज द 2D एंड 3D फिगर्स. टू डायमेंशनल फिगर्स को 2D फिगर्स कहा जाता है, थ्री डायमेंशनल फिगर्स को 3D फिगर्स कहा जाता है. ऐसे फिगर्स के बारे में अगर जो बात करें तो फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सारे 2D फिगर्स हैं और सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, ये सारे 3D फिगर्स हैं. इसी पेज पर आप आगे देख रहे हो, डू दिस आपको दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. इसमें सबसे पहला जो है वो आपके लिए रेडी करके दिया हुआ है. यहाँ पर तीन कॉलम है. पहले कॉलम में शेप दिखाया गया है, दूसरे कॉलम में टाइप्स ऑफ द शेप 2D है या 3D है ये दिखाया है, और तीसरे में नेम ऑफ द शेप, मतलब कि जो फिगर आप देख रहे हो ये 2D है या फिर 3D है, ये डिसाइड करने के बाद ये फिगर कौन सा है ये कहना है. जैसे कि पहला फिगर है ये स्क्वायर है और हम जानते हैं कि स्क्वायर है वो 2D फिगर है. दूसरा है वो कोन है वो 3D फिगर है. तीसरा सिलेंडर है, ये भी 3D फिगर है. चौथा है ट्रायंगल जो कि 2D फिगर्स है. नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज. फिर से एक बार आगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्यूब दिया हुआ है जो कि 3D फिगर है. इसके बाद सर्कल 2D फिगर में, क्यूबॉइड नेक्स्ट फिगर है, ये 3D फिगर है, और लास्ट में एक स्फीयर दिया गया है वो भी 3D फिगर है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. इसके बाद और दूसरी बात की बात करेंगे. यहाँ पर एक बात खास नोटिस करना है आपको कि यहाँ पर जो शेप दिए गए हैं वो सिंगल शेप है, मतलब कि इंडिविजुअल. हमने जो 2D और 3D फिगर्स थी उसके बारे में बात की डू दिस के द्वारा. लेकिन इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ मेनी टाइम्स we can across the combination of the different shape. रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम जानते हैं कि कई बार हम जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, वो अलग अलग शेप के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में देखने को मिलती हैं, डिफरेंट शेप में देखने को मिलती है. फॉर एग्जांपल लुक एट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स. देखिए यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं आपके सामने एनलार्ज करके लेकर आ रहा हूँ. सबसे पहला जो शेप है टेंट शेप है. यहाँ पर कौन सराउंडेड ऑन अ सिलेंडर, नीचे का जो हिस्सा है वो सिलेंडर का है और ऊपर का हिस्सा है वो कौन शेप है. तो कौन शेप सराउंडेड सिलेंडर है. दूसरा फिगर है वो टीन का है जो कि सिलिंड्रिकल शेल से बना हुआ है. तीसरा है सॉफ्टी मीन्स आइसक्रीम कॉर्न.
यहाँ पर कौन सराउंडेड बाय द हेमिस्फीयर, ऊपर का जो आइसक्रीम वाला हिस्सा है वो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है और नीचे कौन शेप है। फोर्थ फिगर है वो है फोटो फ्रेम, जो कि रेक्टेंगुलर पाथ को शो करती है। इसके बाद एक बाउल दिखाई दिया है, वो हेमिस्फीयरिकल सेल है। और लास्ट फिगर में टॉम्ब ऑफ द पिलर देख सकते हो, ये सिलेंडर सराउंडेड बाय द हेमिस्फीयर है, जिस तरह सॉफ्टिकोन था। इसके बाद फिर से एक बार आपको डू दिस करना है, मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स मीन्स के ऑब्जेक्ट विद द शेप। शेप के हिसाब से इसे आपको मैच करना है। देखिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर फील्ड, ओके, सी द नेक्स्ट पेज। रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है, फिर आपको ग्रूव दिया है, टॉय है, सर्कुलर पाथ है और क्रॉस पाथ है। इसको आपको मैच करना है। सामने इसकी डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि शेप के बारे में बताया है, टू रेक्टेंगुलर क्रॉस पाथ इनसाइड रेक्टेंगल पार्क। दूसरा जो है वो है सर्कुलर पाथ अराउंड द सर्कुलर ग्राउंड। तीसरा है ट्रायंगल फील्ड एडजॉइनिंग स्क्वायर फील्ड, कॉन टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर सराउंडेड ऑन अ कॉन। तो ये है अलग अलग शेप। जैसे कि हम आपको बताएं कि जो है ना थर्ड लास्ट फिगर जो एक टॉय है, ठीक है, टॉप, ये टॉप है वो हेमिस्फीयर है सराउंडेड बाय द कॉन। ठीक इसी तरह से सेकंड लास्ट फिगर जो है वो है सर्कुलर पाथ अराउंड द सर्कुलर ग्राउंड। लास्ट में जो फिगर दिखाई दे रही है आपको रेक्टेंगल फॉर्म्स में, ये है टू रेक्टेंगल क्रॉस पाथ इनसाइड द रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। और इसी तरह से ट्रायंगुलर फील्ड एडजॉइनिंग द स्क्वायर फील्ड आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट वन फिगर में। और जो अब बाकी की रिमेनिंग फिगर है वो फिगर है ट्रायंगल फील्ड की हमने बात कर दी। लास्ट में जो फिगर है वो है कॉन टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर, जो कि हम देख सकते हैं सेकंड फिगर में। ओके, अब कुछ बात करेंगे 3D के बारे में। देखिए यहाँ पर कुछ फिगर आपके सामने फिर से एक बार रखी है। यू हैव लर्न द 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट कैन लुक डिफरेंटली फ्रॉम द डिफरेंट पोर्शन, दे कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग में अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से फिगर को ड्रॉ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक आप हट देख रहे हो, एक झोपड़ी देख रहे हो, इस तरह से इसे ड्रॉ किया गया है कि इसके 3 व्यू हम क्लियरली देख सकते हैं। एक इसका फ्रंट व्यू है जहाँ से दरवाज़ा पड़ता है, डोर पड़ता है। दूसरा इसका साइड व्यू है और तीसरा ऊपर का जो इसका जो हिस्सा है, रूफ है, वो इसका टॉप व्यू दिखाई दे रहा है। अब इसी हट की फिगर को देखिए, आप एनालिसिस करके दिखाया है 3 व्यू के साथ। सबसे पहला जो फिगर है वो है इसका फ्रंट व्यू, फिर इसके बाद साइड से कैसा दिखता है ये आपको दिखाया है, और फिर ऊपर से, रूफ के ऊपर से टॉप व्यू में कैसा दिखता है। ठीक इसी तरह से एक और फिगर दिखाई दे रहा है आपको, वो है ग्लास, जिसमें आपको साइड व्यू और टॉप व्यू 2 व्यूज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल आपके सामने छोड़ते हैं, वाई इज द टॉप व्यू ऑफ द ग्लास अ पेयर ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि टॉप व्यू से जब हम देखते हैं ग्लास को तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में दिखाई देता है? बिकॉज ग्लास हैव अ सिलेंड्रिकल शेप, ग्लास हैव द सिलेंड्रिकल शेप, एंड एक्चुअली ग्लास है वो सिलेंड्रिकल शेप होने के कारण इसका जब टॉप व्यू लेंगे तो हमें 2 पेयर ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाई देगा। दूसरा, विल द साइड व्यू अपीयर डिफरेंट ऑफ टेकन फ्रॉम सम अदर डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन से देखोगे तो इसका साइड व्यू है वो थोड़ा अलग से देखने को मिलेगा। तो ये भी एक तरीका है। ओके, पेज को टर्न करते हैं और नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं जहां पर आपको एक ब्रिक्स दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ फिर से एक बार आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू
अलग करके दिखाया है। तीनों व्यू जब हम ब्रिक्स का ड्रॉ करते हैं तो इसका फ्रंट कैसा होता है, टॉप पार्ट कैसा होता है और साइड कैसी होती है, तो तीनों को साथ में रखते हुए किस व्यू के साथ हमें काम करना चाहिए ये इसमें दिखाया गया है। अच्छा, इसके बाद आप देख रहे हो मैं एनलार्ज करके आपके सामने रख रहा हूँ। We can also get the different views of the figure made by joining cubes। जब हम क्यूब को ज्वाइन करते हैं तब क्यूब को ज्वाइन करने के साथ अलग प्रकार की फिगर्स देखने को मिलती हैं। जैसे कि फर्स्ट फिगर के अंदर देख सकते हैं मेड ऑफ द 3 क्यूब, 3 क्यूब को अरेंज किया गया है और इससे यहाँ पर व्यू बनता है जिसमें आपको साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिखाई दे रहा है। दूसरा जो फिगर है उस फिगर में सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं मेड बाय द 4 क्यूब्स। यहाँ पर 4 क्यूब लगाए गए हैं और जिस तरह से लगाए गए हैं इसका टॉप व्यू कैसा आना चाहिए, फ्रंट व्यू कैसा आना चाहिए और साइड व्यू कैसा आना चाहिए ये आपके सामने है। फिर से एक बार इसी अल्टरनेटिव को आगे बढ़ाया है। सॉलिड मेड ऑफ द 4 क्यूब्स, एक अलग डिज़ाइन के साथ इसे जोड़ा गया है और इसके साथ आप देख रहे हैं कि इसका साइड व्यू चेंज हो जाएगा, फ्रंट व्यू चेंज हो जाएगा और टॉप व्यू भी इसके साथ बदल जाएगा। तो इस डिस्कस के बाद फिर से एक बार आपके लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट थिंग्स अराउंड यू फ्रॉम द डिफरेंट पोजीशंस। आपके आसपास में जो कुछ भी चीज़ें दिखाई देती हैं इसे अलग अलग पोजीशन से देखने का मुहावरा कीजिए। जैसे कि ये टॉप व्यू में कैसा दिखता है, फ्रंट व्यू में कैसा दिखता है, साइड व्यू में कैसा दिखता है और फिर आपके दोस्त के साथ मिलकर इसके बारे में डिस्कस कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। जैसे कि हमने आपको बताया लेसन नंबर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, ये हमारा लेसन है। और पहले इनिशियल वीडियो में हमने आपके साथ कुछ अहम जानकारी 2D फिगर्स और 3D फिगर्स को लेकर दी। साथ में 2D फिगर और 3D फिगर का जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तब ऑब्जर्वेशन करते हुए दोनों का व्यूज़ किस तरह से हमारे सामने विजुअलाइज होता है। जैसे कि 3D फिगर में हमने लास्ट में प्रीवियस में देखा कि इसका फ्रंट, टॉप और साइड व्यू किस तरह से आता है। तो इस बात को आपने अच्छी तरह से सुना, समझा और देखा होगा। ये उम्मीद करते हुए आपसे इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। आपसे धन्यवाद करते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज को। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच।